नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई जानकारी में। आज की वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में झांसी की रानी की कहानी आपको सुनाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम एक ऐसे स्वर्णिम पृष्ठ के समान है जो साहस, शौर्य और देशभक्ति की अद्वितीय गाथा सुनाता है। उनका जीवन एक जलती हुई मशाल की तरह है जिसने गुलामी की अंधेरी रातों में आजादी की लौ जलाई और लाखों लोगों को प्रेरणा दी। दोस्तों, आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी यानी काशी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था, पर प्यार से सब उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। मनु जब केवल 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का निधन हो गया। पिता मोरोपंत तांबे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे, इसलिए मनु का पालन पोषण बिठूर में पेशवा के यहाँ हुआ था। पेशवा उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। मनु ने अन्य लड़कियों से भिन्न जीवन जिया। उन्होंने बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा ली। वह घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी और सैन्य रणनीति में अत्यंत निपुण थी। पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब और तात्या टोपे उनके बचपन के साथी थे, जिनके साथ मनु ने युद्ध कौशल सीखा। उनकी चंचलता और सुंदर व्यक्तित्व के कारण उन्हें प्यार से छबीली भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। विवाह के उपरांत उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ गया और वह झांसी की रानी बन गई। झांसी के राजमहल में आकर भी रानी ने अपना सैन्य शिक्षा और अभ्यास नहीं छोड़ा। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वह केवल 4 महीने ही जीवित रहा। यह दुखद घटना से महाराजा गंगाधर राव को गहरा आघात लगा और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। राजघराने की परंपरा के अनुसार निसंतान महाराजा ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बालक को गोद लिया जिसका नाम आनंद राव रखा गया और बाद में उसे दामोदर राव के नाम दिया गया। आपको बता दें कि 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई मात्र 25 वर्ष की थी। पति की मृत्यु और पुत्र के शोक से जूझ रही रानी पर एक और विपत्ति आ पड़ी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विस्तारवादी नीति, हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक की अपनी कोई पुरुष संतान न हो तो उसकी मृत्यु के बाद उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था और दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार नहीं माना जाएगा। अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी को 60,000 वार्षिक पेंशन देकर झांसी छोड़ने का आदेश दिया। एक वीरांगना और स्वाभिमानी रानी के लिए यह अपमान असहनीय था। उन्होंने दृढ़ता से घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मेरी झांसी मैं नहीं दूंगी। रानी ने झांसी की रक्षा करने का प्रण कर लिया और अपने राज्य को बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की तैयारी कर दी। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का एक सशक्त दल भी शामिल था जिन्हें दुर्गा दल कहा जाता था। आपको बता दें कि 1857 का महासंग्राम 1857 में जब पूरे भारत ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़की तो रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी शक्ति से इस महासंग्राम में भाग लिया। जून 1857 में झांसी में तैनात भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने रानी को अपना नेता घोषित किया। रानी ने बड़ी बुद्धिमानी और साहस के साथ झांसी शासन संभाला और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ब्रिटिश सेनापति सर ह्यू रोज झांसी को घेरने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। रानी के किले की दीवारों से तोपों के गोले बरसाए गए और उन्हें स्वयं अपनी महिला सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। कई दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध में रानी ने अदम्य साहस दिखाया। जब उन्हें लगा कि झांसी को बचाना मुश्किल है तो रानी ने एक साहसी निर्णय लिया। वह अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर अपनी प्रिय घोड़े बादल पर सवार होकर किले की दीवार से कूदकर सुरक्षित बाहर निकल गई। यह दृश्य भारतीय शौर्य और मातृ प्रेम का एक अमर प्रतीक माना गया है। आपको बता दें कि झांसी से निकलकर रानी
कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। दोनों ने मिलकर ग्वालियर की ओर कूच किया और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। यह विद्रोहियों के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन अंग्रेजों ने जल्द ही ग्वालियर को भी घेर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रानी पुरुषों के वस्त्र धारण किए, हाथों में तलवार लिए, घोड़े पर सवार होकर बिजली की गति से लड़ रही थी। वह अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही। युद्ध के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि उनका मृत शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। वीर गति प्राप्त करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने वफादार सैनिकों ने उन्हें पास के एक स्थान पर पूरे सम्मान के साथ अग्नि को समर्पित कर दिया। उनकी आयु उस समय मात्र 29 वर्ष की थी। रानी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सरयू रोज ने भी रानी की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्रोहियों के से वह अकेले लड़ी, वही एक मर्द थी। आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई केवल एक बहादुर योद्धा ही नहीं थी, बल्कि एक कुशल प्रशासक और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाली थी। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला एक सशक्त उदाहरण है। उनकी अमर गाथा कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो आज भी गूंज रही हैं। उन्होंने कहा था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव को अपने रक्त से सींचा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अविस्मरणीय प्रेरणा स्रोत बन गई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना से असंभव को भी संभव किया जा सकता है।